तो चलिए, एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, एसएससी जीडी परीक्षा 2025, जिसका हम काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और आज अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, इसका फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी हम आपको देंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि इस बार जीडी का तैयारी करेंगे 2025 का, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ फिजिकली सिलेबस, इसके अंदर का बैच मतलब जीडी का जो सिलेबस है वो क्या होगा, कब से कब तक फॉर्म का डेट कब आएगा, लास्ट डेट कब होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच होना चाहिए, तब आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। वो सारी चीजें कि फिजिकली में हाइट कितना होगा, चेस्ट कितना होगा, दौड़ कितना होगा, साथ ही साथ किस विभाग में कितनी सीटें हैं, वो सारी चीजें इस एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। और फाइनली क्लियर हो चुका है कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम पे सारी चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो वहां पे नहीं है और हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कैसे करें तैयारी की 100% सिलेक्शन। तो आज से हम और हमारी टीम लग चुकी है इसकी तैयारी के लिए। आप यहाँ से भी आप संपूर्ण तैयारी ड्रीम क्लासेस से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन था, वेबसाइट पे कहा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको एसएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है, अब उसका जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर ये कहा गया है कि 39,481। देखिए सबसे बड़ी बात तो हमने ये चर्चा करना, सब वैकेंसी कितनी है, बहुत बेहतरीन, 39,481 वैकेंसी है, अप्रोक्स 40,000 सीट है एसएससी जीडी परीक्षा 2025 में। तो एकदम अभी से लग जाइए। और कहा गया है, ठीक है, कि 39,481 संभावी पदों पर कांस्टेबल जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म 14 अक्टूबर, देखिए जी 14 अक्टूबर तक लास्ट भरा जाएगा। लास्ट कब? 14 अक्टूबर। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे जो भी इच्छुक है और योग्य उम्मीदवार है इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे दी गई है, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ देखिए, जैसा कि देख रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, और यहाँ पर लिखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है, और 2024-25। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियां में देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट, आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, 5 सितंबर, मतलब आज से फॉर्म भर सकते हैं और 14 अक्टूबर तक भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, देखिए अप्लाई करने का आखिरी दिन है 14 अक्टूबर 2024। लास्ट डेट फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024। ये तीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट तारीख हमने बताया कि भाई 5 सितंबर से भरिएगा, आज से फॉर्म भराएगा, लास्ट डेट है 14 अक्टूबर, और लास्ट पेमेंट करने का डेट है, फॉर्म का पेमेंट करने का डेट है लास्ट 15। वो तमाम जानकारियां जो आपको, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप आए हैं, वो सारी जानकारियां हम आपको एक वीडियो में दे देंगे। करेक्शन लास्ट डेट, मतलब कुछ गलती हो जाए तो फॉर्म भरते समय कुछ भी इधर उधर मार्कशीट या इधर उधर, तो आप 5 नवंबर 2024 से पहले करेक्शन करवा सकते हैं, उसके बाद कोई उपाय नहीं है। अच्छा सॉरी, 5 नवंबर से 7 नवंबर, मतलब 2 दिन आपको करेक्शन का दिया जाएगा। याद रखिएगा ये डेट कि 5 से 7 नवंबर 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है, एकदम 100% श्योर नहीं है, संभावित डेट है एसएससी के द्वारा कि जनवरी और फरवरी 2025 में हम एग्जाम ले लेंगे। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले दिया जाएगा, ये बच्चा जानता है। रिजल्ट डेट परीक्षा होने के बाद जल्द अपडेट होगा, ये तो खैर बात की बात है, ये तो फ्यूचर में देखेंगे। एप्लीकेशन, ठीक है, ये फी बताया गया, आवेदन शुल्क कहा गया, जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है उनको जीडी के फॉर्म के लिए 100 रुपीज लगेगा। बहुत बढ़िया। चलो एससी एसटी और पीएच वाले को कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपीज। और कह रहे पेमेंट मोड ऑनलाइन करना है आपको, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, और ये सारी चीजें कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट जो भी है, मतलब आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। बात समझ में आ गया। इसके बाद कहा गया एज लिमिट, आयु सीमा, देखिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं, हम पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को खोले हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी, वो मेन पॉइंट, ठीक है, बस सीधे याद रखिएगा। फॉर्म तो आज से भरना है। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और आयु में छूट, और अधिकतम कितना होना चाहिए, अगर आप 18 से 23 के बीच एक युवा हैं, ठीक है, तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, ये 18 साल कब होना चाहिए,
आज से पहले, वो आपको आगे हम बताएंगे कब से कब तक चाहिए। आयु सीमा 18 से 23, आयु में छूट जो रहेगा वो नियमानुसार लागू रहेगा, किस कैटेगरी में कितना छूट है वो आगे हम देखेंगे। कह रहा है अच्छा ये ऐप इंस्टॉल करना है, यहाँ पे जीडी का प्रैक्टिस सेट आप मार सकते हैं, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर इस ऐप को इंस्टॉल करना है, ये हमारा खुद का एप्लीकेशन है और इस ऐप के अंदर टेस्ट पास के अंदर जाइएगा, जीडी का टेस्ट, जी हाँ जीडी का पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, आप जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि वैकेंसी डिटेल, रिक्त जो विवरण है, रिक्तियां जो है वैकेंसी है, कुल पद जैसा कि हमको पता है 39,481 है। बीएसएफ का देख सकते हैं, सीआईएसएफ का देख सकते हैं, सीआरपीएफ का देख सकते हैं, एसएसबी का देख सकते हैं, आईटीबीपी का देख सकते हैं, एआर का देख सकते हैं, एसएसएफ का देख सकते हैं, एनसीबी, इन सबों का देख सकते हैं। फाइनली आपको टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 39,481 है, इतना में वो कैटेगरी वाइज सब बटा हुआ है, देख लीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ये आपको भी पता है, आगे और भी इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। वे सभी उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या स्कूल से 10वीं पास है, वे इस भर्ती के लिए, यानी आपका क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी, योग्यता की बात हो रही थी, ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी, तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मिनिमम 10th होना चाहिए, 10वीं के साथ कितना होना चाहिए, 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10वीं पास हो जाओ और एक 15 साल का विद्यार्थी बोले सर हम भी 10वीं पास हो गए, क्या जीडी का फॉर्म भर दे, ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए। तभी उम्मीदवार आवेदन से आधिकारिक सूचना को पूरा जरूर पढ़े, ये चीज मैंने आपको खुल के बोला है। देखिए हाइट की बात करें, लंबाई भी बहुत जरूरी है, फॉर्म भर देते हैं कोई कोई विद्यार्थी हाइट ही नहीं रहता, क्या फायदा भर के फिर। अगर आप एक पुरुष है यानी एक लड़का है और जनरल ओबीसी और एससी में आते हैं, तो आपकी अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है तभी फॉर्म भरिएगा, वरना कोई फायदा नहीं। और अगर आप पुरुष है और एसटी में आते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मगर आप एक महिला है, जनरल ओबीसी और एससी में है, तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर, और अगर आप एक महिला हैं और एसटी में आते हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों के चेस्ट की बात करें, जनरल ओबीसी एससी, इनकी चेस्ट यानी छाती का जो वो होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी एससी वाले जो पुरुष हैं उनका 76 से 80 होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है, जो एसटी एससी वाले हैं, जो एसटी एससी वाले पुरुष हैं उनका 76 से 80 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें पुरुषों का दौड़, अगर दौड़ की बात करें, ऊपर दिख रहा है आपको रनिंग, तो रनिंग में पुरुषों की बात करें कि 5 किलोमीटर दौड़ना है लड़कों को 24 मिनट में। लड़कों की अगर दौड़ की बात करें तो लड़कों को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 24 मिनट के अंदर, ठीक है, वो भी और कम समय में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट ज्यादा बने। महिलाओं की दौड़ की बात करें, लीजिए भाई महिलाओं का सबसे कम है 1.6 यानी 1600 मीटर भागना है बाबू आप लोग को, और वो भी 8 मिनट के अंदर भाग जाना है। उससे जितना कम भागिएगा उतना बेनिफिट होगा, लेकिन मिनिमम 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर, एक 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ऑनलाइन होगा, ठीक है, पीएसटी पेटेड, ठीक है, चिकित्सा परीक्षण, ये सब तो खैर बात की बात है। मैंने आपको बोला ये ऐप इंस्टॉल करिएगा, और हेल्पलाइन के लिए अगर ज्यादा जरूरत पड़े बैच में, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा मैथ रीजनिंग का बैच भी मिल जाएगा, रेलवे का जीडी का बैच, एसएससी जीडी 2025 का बैच आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपको एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करनी है तो ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। सर जीडी का सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। आप यहाँ पर फाउंडेशन बैच लेते हैं तो एसएससी जीडी 2025 तय रखिए, एसएससी जीडी 2025 वो लीजिएगा, मैथ रीजनिंग का कॉम्बो फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो आप गारंटी मैं आपको देता हूं, देखिए मैं अभी आपको सिलेबस बताने वाला हूं, एक सेकंड रुकिएगा, 10 सेकंड इंतजार करिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक सेकंड बस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ कहाँ गए थे, हाँ देखिए, अगर आपको जीडी की तैयारी करनी है 2025 की तो आंख बंद करके ये वाला बैच आप ले सकते हैं, एसएससी जीडी 2025 के लिए आप मैथ रीजनिंग का ये बैच लीजिए, और गारंटी है कि मैथ और रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप इस बैच से पूरा पढ़ के जाते हैं। कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच है, और आपको एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करके देंगे, ये वादा है मेरा, भरोसा रखिए, 2025 एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करके देंगे। तो आप संपूर्ण तैयारी करनी हो जीडी की मैथ रीजनिंग का तो ये बैच, वैसे जीडी स्पेशल बैच भी है लेकिन उसमें इसमें जो है ना उससे ज्यादा क्वालिटी है, तो आप ये बैच ले सकते हैं। बात करें, देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें सिलेबस की जो आपको एकदम दिख रहा होगा,
तो आपके सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा गया है डियर, दिख रहा है ये एकदम बिल्कुल स्क्रीन पे। हाँ, तो बात करें अगर आपके सिलेबस की, ठीक है ना। हाँ, तो आपके सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट को लिखा गया है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ना रीजनिंग। पहले पार्ट को क्या लिखा गया भाई, रीजनिंग लिखा गया है। तो लंबी गाथा इसकी कही गई। तो रीजनिंग की बात करें तो 20 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल ये है ना रीजनिंग, 20 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का। पार्ट बी में जो है वो आपको पूछा जाएगा जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, और ये भी 20 सवाल रहेगा और 2-2 नंबर के, 40 नंबर। फिर बात करें यहां रहेगा मैथ, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जीए, और एक रहेगा मैथ। मैथ भी 20 सवाल, यानी सोचिए मैथ रीजनिंग तो 40 ऐसे ही हो गया, 20 सवाल रहेंगे, 2-2 नंबर के, 40 नंबर। और एक 10 हिंदी 10 इंग्लिश, 20 सवाल यहां से बनेगा, और ये भी 2-2 नंबर के, 40 नंबर। यानी टोटल 80, 20 चक 80 सवाल, 300 सॉरी 4 चक 16, 160 नंबर, और इसके लिए आपको कुल मिलेंगे टोटल 60 मिनट। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो। तो ये था आपका सिलेबस, और इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उम्मीद है कि यहां से हम आगे बढ़े, बाकी तो सारी चीजें नॉर्मल ही है। हाँ, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। बाकी तो मैंने दौड़ वगैरह सब बता दिया है। हाँ, चेस्ट वगैरह भी मैंने सब बता दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये दौड़ भी बोल दिया है मैंने, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ये सब तो मैंने बता दिया कि 5 किलोमीटर भागना है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर भागना है। अच्छा, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, 8 मिनट के बजाय 6.5 मिनट में भागना है लड़कियों जी। 1.6 किलोमीटर भागना है लड़कियों को 6.5 मिनट में, 6 मिनट, 6.5 मिनट में, ठीक है। और या फिर 800 मीटर भागना है 4 मिनट में, 4 मिनट में 800 मीटर भागो, या 6.5 मिनट में 1600 मीटर। ये फीमेल वालों का है, सॉरी। अच्छा अच्छा, ये फीमेल वालों का है, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लग रहा था गड़बड़ है, ठीक। ये देख, ये मेल का है, ये फीमेल का, मुझसे गलती हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार रहा होगा आप लोगों के लिए, मैंने सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से एक ही वीडियो में बता दिया। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी नए अभ्यर्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, जिनको पूरी सूचना एकदम मिल सके एक वीडियो के माध्यम से, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से मॉक टेस्ट लगाइए, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए जीडी के लिए। ओके।